Assalamu alaikum everyone. Welcome to my another lecture. I hope so you all fit and fine. उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे दिया। आज मैं आपको फिर से एक और टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। एक और टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट के 4 टेंसेस कंप्लीट कर दिए हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस दिए। We have done the 4 presents dear. Now it's time to learn about the past dear. अब हम past के बारे में पढ़ने जा रहे हैं dear. आज मैं आपको past simple tense के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ कि past simple tense क्या होता है guys dear. अगर आप past simple tense को सही से समझना चाहते हैं तो काइंडली आप लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, लास्ट तक ये लेक्चर सुनिएगा, आपका फुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि past simple tense क्या होता है guys dear. Let's discuss. जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस के बारे में भी सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस का मकसद क्या होता है, ये इनका डिफरेंस क्या होता है। ये चलो देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का क्या मकसद होता है और डेफिनेशन क्या है और कौन से सेंटेंसेस होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने लिखा है कि पास्ट सिंपल टेंस इट शोज दैट द एक्शन इज फिनिश्ड, मीन्स इसका मकसद है वो काम जो आपका कंप्लीट हो गया, वो काम जो आपने फिनिश कर दिया पास्ट में, माजी में, तो वो आपके सारे पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने खाना खाया। अब ये आप थोड़ा सा कोशिश क्या करेंगे, कॉपी में लिख लिया करेंगे, नोट क्या करेंगे, ट्रांसलेशन में यहाँ पर नहीं लिखता, बस ओरल ही समझाता हूँ डियर। तो इसलिए जो मैं आपको ट्रांसलेशन बताता हूँ, जो उर्दू सेंटेंसेस बताता हूँ, आप उनको सही से समझा करेंगे, उनको लिखा करें। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने आपको देखा, मैंने इंग्लिश सीखी, मैंने सर का लेक्चर सुना, तो ये सारे पास्ट सिंपल टेंस के होते हैं। मैंने खाना खाया, वो घर गए, वो यहाँ आए। अब मैं आपको थोड़ी सी हिंट क्यों ना दूं, हिंट बताने जा रहा हूं कि उर्दू सेंटेंसेस कैसे होते हैं पास्ट सिंपल के। कोई भी उर्दू सेंटेंस की जो वर्ब है ना, वर्ब वो खत्म हो, मीन्स लास्ट कोई भी सेंटेंस है, कोई भी उर्दू सेंटेंस है, उसकी एंडिंग वर्ब से हो रही है, तो वो सारे पास्ट सिंपल टेंस। जैसे मैंने खाना खाया, गया, आया, पिया, हंसा, रोया, पढ़ा, देखा। तो जैसे मैंने देखा, मैंने आपको बुलाया, मैंने खाना खाया, तो ये सारे पास्ट सिंपल टेंस के होते हैं। अब इनके आगे कुछ भी ऐड किया ना तो वो आपका पास्ट सिंपल टेंस नहीं रहेगा। जैसे मैंने खाना खाया, हे, खाया के बाद आपने हे लगाया ना, ये पास्ट सिंपल टेंस आपका नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने मुझे बुलाया, ये पास्ट सिंपल टेंस है। उन्होंने मुझे बुलाया था, आपने देखो ना थोड़ा था भी लगाया तो आपका पास्ट सिंपल टेंस नहीं रहा डियर। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है गाइस डियर। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है डियर। अब जैसे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, फार्मूला अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव होता है डियर। अफर्मेटिव जैसे लिखा है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, काम करने वाला कोई भी काम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप इसको पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पास्ट फॉर्म, ठीक है। आप इसको पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, या आप इसको प्रेटिराइड भी कह सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने लिखा है मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, आपको सब्जेक्ट रखना है कौन सा काम, मैं था, काम करने वाला मैं था, तो मैंने आय लगाया। उसके बाद वर्ब कौन सा काम किया मैंने, खाने का, जैसे खाया, तो हमने एट लिखा, ईट का सेकंड फॉर्म, ईट का पास्ट फॉर्म एट होता है। उसके बाद मैंगो आपका ऑब्जेक्ट, आई एट ए मैंगो, मैंने आम खाया। उसके बाद शी वेंट टू सेंटर, वो सेंटर गई, वो सेंटर पे गई, ठीक है, ये भी आपका पास्ट सिंपल टेंस अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव के कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ना की जाए, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैंने आपको नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं बताया, उसके बाद मैंने नहीं सुना, तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, सर ईट, यहाँ पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों सर, यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म है ना, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म क्यों रखी है। गाइस ये थोड़ा सा आपको समझना है कि पास्ट सिंपल टेंस में सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे क्यों, क्योंकि डिड जो है ना हेल्पिंग वर्ब है ना पास्ट सिंपल टेंस का, वो ऑलरेडी पास्ट के बारे में बता रहा है। क्यों, डिड जो होता है वो डू का पास्ट होता है,
तो यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर पास्ट मेंशन किया गया है हेल्पिंग वर्ब भी, ठीक है जी। तो हमने दोबारा पास्ट लगाने की नीड नहीं होती थी, इसलिए हमने यूज नहीं किया, ठीक है जी। आई डिड नॉट ईट है, मैंने आम नहीं खाया। इंटरोगेटिव, यू ऑल नो दैट इंटरोगेटिव का मकसद क्या होता है, जिसमें सवाल किया जाता है, क्या मैंने खाना खाया, डिड आई ईट मीट, क्या मैंने इसको बुलाया, डिड आई कॉल हिम, क्या वो यहाँ आया, डिड ही कम हियर। उसके बाद इंट्रोगेटिव यही होते हैं ये, ठीक है जी। उसके बाद इंट्रोगेटिव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आप सबको स्टार्टिंग में रखना होता है, यू ऑल नो दैट, ठीक है। जैसे डिड आई कॉल यू, क्या मैंने आपको बुलाया। उसके बाद इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल और ना किया जाता है, जैसे मैंने नहीं खा, क्या मैंने खाना नहीं किया, क्या उन्होंने मुझे नहीं देखा, क्या मैंने मेहनत नहीं की। तो ये सारे आपके पास सिंपल टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव होते हैं ये। डिड आई नॉट कॉल यू, क्या मैंने आपको नहीं बुलाया। तो ये तो सेंटेंसेस हो गए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव गाइस। मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, मींस फर्स्ट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। जैसे मैंने लिखा है कम, तो इसका आप कह सकते हैं केम, ठीक है। गो, वेंट, ठीक है। प्लेड, ये सारे पास्ट सिंपल टेंस में यूज होते हैं इसी टेंस में। बट कुछ ऐसे फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं जिनके फॉर्म चेंज नहीं होते। जैसे फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म भी वैसा ही होता है, थर्ड फॉर्म भी वैसा ही होता है। जैसे कट, कट, कट मींस काटना दिए, पुट, पुट और पुट मींस रखना, ठीक है। जैसे हिट, हिट और हिट, इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनका फॉर्म सेम ही होता है ये। सो उम्मीद है कि आपने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में सही से समझा होगा ये। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले टेंस में।